गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी बड़े-बड़े स्टेप्स लिए जा रहे हैं। एफसीआरए के ऊपर हमने थोड़ी-सी बात करी, थोड़ी और पथिकृत भाई से करेंगे। ये तो पहली चीज़ है। उसके बाद नेट ग्रिड जिस तरह से एक्टिवेट किया जा रहा है, लिटरली जो फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स हैं और ये सब चीज़ें पूरे नेट ग्रिड के साथ कलेक्ट कलेक्ट किए जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद फिंगरप्रिंट मैचिंग और इन चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी काम किया जा रहा है ताकि नेट ग्रिड के ऊपर जो आपका डेटा है वो ज़्यादा रोबस्ट रहे और उसके ऊपर एक्शन आप ले सकें। ये क्या है पूरा इसको ज़रा समझें क्योंकि देखिए चक्कर क्या है कि इतने इतने लोग हैं, इतना आपको पता ही है इल्लीगल्स हैं। अब उनको ट्रैक कैसे करना है, उनको किस तरह से लेके जाना है, किस तरह से क्या करना है, वो भी इसी के अंदर आता है। तो ये सबको ज़रा बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। नमस्कार। देखिए, मुझे लगता है कि इंडिविजुअली अगर ये डिसीजन को देखा जाए कि सीआईएसएफ ने अभी एक तो प्रपोजल दिया है फॉर क्रिएटिंग अ डेटा फ्यूजन सेंटर और जितने सारे मेजर एयरपोर्ट्स है, हो सकता है कि पहले चरण में 4 मेजर एयरपोर्ट्स की बात हो रही है। तो वहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स दे वांट टू इम्प्लीमेंट और इंटीग्रेट। तो और जहाँ पे भी आपके इतने इतने एक कॉम्प्रिहेंसिव आपके सर्वेलेंस सिस्टम जहाँ ऑलरेडी होता है, जो इन एयरपोर्ट्स में है, तो वहाँ पे आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ऑलरेडी एफआरएस है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम अगर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, हो ही सकता है, इट्स नॉट अ बिग बिग थिंग। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग इन द लार्जर स्पेक्ट्रम अगर देखा जाए, इसको इंडिविजुअली ना देख के एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर स्पेक्ट्रम अगर देखा जाए, इंटरनल सिक्योरिटी के जितने सारे फोकल पॉइंट्स है उसके ऊपर बहुत काम किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल सीआईएसएफ की बात कर ले तो जितने सारे हमारे सी पोर्ट्स है वहाँ पे अभी सीआईएसएफ विल बी गिविंग सिक्योरिटी। इट्स नॉट जस्ट द मेजर जो गवर्नमेंट ओन पोर्ट्स होता है वहाँ पे नहीं, जो प्राइवेट मेजर पोर्ट्स होता है और इंक्लूडिंग द माइनर पोर्ट्स। तो ऑल ओवर 2250 जो एयरपोर्ट सी पोर्ट्स है वहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की तहत सीआईएसएफ या तो डायरेक्टली सिक्योरिटी देगा या फिर इन कंजंक्शन और कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज वो कोऑर्डिनेट करेगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सेकेंडली, जैसे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है उसको एक अरेस्ट करने की क्षमता दी गई है इन द इमिग्रेशन लॉ इन 2025। उसका कारण क्या है? इट हैज बीन स्लोली कन्वर्टेड इनटू अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। तो वो जाके इन्फिल्ट्रेटर्स को पकड़ सकता है और जहां जहां इन्फिल्ट्रेटर्स ये जिनको पुशबैक किया जा रहा है इनके साथ सबकी बायोमेट्रिक्स लिया जाता है एंड ऑब्वियसली ये नेटग्रिड में ये सारे जो है वो वहाँ पे अपलोड हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप देखें जो एफसीआरए वाला रूल आया, एफसीआरए में हालांकि एफसीआरए का एक बिल आने वाला था विंटर सेशन में, वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बहुत लोगों ने अपोज किया था, इलेक्शंस भी था कुछ, सो वो पोस्टपोन किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली वी डोंट नो बट मॉनसून सेशन में उसकी आने की चांसेस है। एफसीआरए का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि इस बार अभी एक नोटिफिकेशन भी जैसे आपने कहा कि आया है। नोटिफिकेशन में क्या आया है कि आपको आप जो पैसा ले रहे हो यू हैव टू स्पेंड देयर ओनली, या फिर अगर इधर उधर स्पेंड करोगे तो आपको उसके लिए प्रॉब्लम, यू हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। बट जो बिल आएगा, ये नोटिफिकेशन इज जस्ट एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो बिल आएगा इट इज फार मोर पोटेंट, जहाँ पे सीजर ऑफ एसेट्स की बात कर रही है किया जा रहा है। लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट एफसीआरए। व्हाई दिस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम एंड एफसीआरए आर कनेक्टेड, में इसीलिए ये इतने सारी चीज मैंने कहा। चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट्स हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो जो फॉरेन फंडेड होता है, वहां पे बहुत सारे सो कॉल्ड फॉरेनर्स आते हैं और फॉरेनर्स आके दे स्टार्ट वर्किंग विद द एनजीओस। फॉरेनर्स आके ऐसे ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं विच कैन बी टर्म्ड एज सबवर्सिव इन नेचर। फॉरेनर्स आके ऐसे ऐसे चीज में काम करते हैं जिसके लिए उनको मैंडेट उस एनजीओ को है ही नहीं। और a lot of times what happens, these foreigners come as tourists, तो एयरपोर्ट में उसको क्लियरेंस मिल जाता है। Now this is where the FRS system comes into play. Why? क्योंकि आपके जो एनजीओज है जो आपको डेटा दे रहा है कि भाई मेरे साथ ये लोग इन्वॉल्व है, ये है, एंड यू हैव अ स्पेसिफिक डेटाबेस कि ये सस्पेक्टेड है, ये यहाँ पे आते हैं टूरिज्म के नाम पे करके कुछ और जाता है। जैसे ये तिमोथी इनिशिएटिव जो यहाँ पे 95 करोड़ डिसबर्स किया है थ्रू 1000 फॉरेन डेबिट कार्ड्स। इनके जो बंदे आए थे वो थोड़ी बोल के आया था कि हम फॉरेन डेबिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नक्सल एरियाज।
वो थोड़ी बोल के आया था कि मैं कन्वर्शन के लिए पैसा दे रहा हूँ, वो तो टूरिस्ट बन के आया था। नाउ वंस यू गेट दैट डेटा, तो फिर आप इम्प्लीमेंट करते रहोगे अक्रॉस द एयरपोर्ट्स टू फाइंड आउट आपको, देन वो एआई बेस्ड आपके जो सिस्टम्स होंगे वो आपको वो अलार्म भेज देगा कि दिस ये जो बंदा आ रहा है, दिस इज समथिंग, प्लीज बी केयरफुल। अगर आप पर्सनली मुझे पूछे क्या ये सफिशिएंट है, आई विल से नो, इट इज नॉट सफिशिएंट, इट इज नॉट सफिशिएंट। क्यों सफिशिएंट नहीं है? बहुत सारे नॉन इस तरह के जो संदिग्ध लोग हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर ऐसे पैदल चल के आ सकता है फ्रॉम द नेपाल बॉर्डर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो म्यांमार बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा है। इंटरेस्टिंगली ये भी होता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अगर वो पहले बहुत सारे मतलब व्हाट कैन कैसे कहे इस चीजों को, नेपाल में बॉर्डर क्रॉस करके आप डोमेस्टिक फ्लाइट लेके इधर से उधर चले जाओ, छोटे छोटे एयरपोर्ट से, या ट्रेन से चले जाओ। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ये जो इनिशिएटिव है, दिस इज अ गुड इनिशिएटिव, दिस इज अ नेसेसरी इनिशिएटिव, बट इट इज ऑन इट्स ओन इट्स नॉट सफिशिएंट। जब तक आप इस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को, मुझे मुझे यकीन है वो धीरे धीरे सारे एयरपोर्ट्स में इंप्लीमेंट होंगे और होना चाहिए। You have to integrate that with a similar system across all your major railway stations, across all your major bus terminus, and in obviously borders में तो है, but जो इंडो नेपाल बॉर्डर है, मैं हमेशा कहता हूँ इट इज अ वेरी बिग इशू। ये दोस्ती के नाम पे कोई अपना दीवार खोल के थोड़ी रखता है, दीवार ही नहीं। सो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बट अदरवाइज अगर आप देखें, दीज आर वेरी वेरी क्रिटिकल माइन्यूट पॉजिटिव एक्शंस जिनके बारे में पहले कभी सोचा ही नहीं गया था, जो द होम मिनिस्ट्री इज टेकिंग, विच आर इम्पोर्टेंट। ये और ये दर्शाता है कि किस तरह से बाहर से पैसे और बाहर से लोग आके यहाँ पे सबवर्सिव एक्टिविटीज करते हैं। सो दे हैव बीन आइडेंटिफाइड दोज फोकल पॉइंट जहाँ पे लूप होल्स था, आइडेंटिफाई किया गया है, उसके ऊपर काम चल रहा है, एंड आई एम श्योर सीआईएसएफ को ये मिल जाएगा। सो ऑल ऑफ दिस डेटा, जो डेटा फ्यूजन सेंटर सीआईएसएफ बनाने की बात कर रहा है, अगर आपके पास कोई क्लिपिंग्स है कोई आर्टिकल की, आप वो दिखा सकते हैं। तो डेटा फ्यूजन सेंटर्स दे वे वांट टू इंटीग्रेट विद द नेटग्रिड। नेटग्रिड में 8 से 9 मेजर डेटाबेसेस है। नेटग्रिड देन गेट कनेक्टेड टू द सीसीटीएनएस, क्राइम एंड कंट्रोल ट्रैकिंग सिस्टम जो है। सीसीटीएनएस से जब कनेक्टेड हो जाता है तो उसका क्या बेनिफिट होता है? वट एवर डेटा यू गेट फ्रॉम द नेटग्रिड, the local police station then can access that data to find out कि कोई बंदा एक दूर दराज के कोई पुलिस स्टेशन में उसको पकड़ा गया या फिर उसको डिटेन किया गया, एंड देन यू वांट टू फाइंड आउट कि ये है कौन। फिर उसके बायोमेट्रिक लेके भी नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम यू विल गेट द इंफॉर्मेशन। अगर वो फॉरेनर है तब जाके आपके जो एफआरएस है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर, उसका डेटा अगर आपके इंटीग्रेट किया जाता है इनटू द नेटग्रिड, देन इट हेल्प्स यू। क्योंकि अचानक बाहर से कोई आएगा, आप उसके बायोमेट्रिक्स नहीं ले सकते। द ओनली थिंग यू कैन डू इज टू यूज योर सर्वेलेंस कैमरास टू टेक योर फेशियल रिकॉग्निशन फोटोग्राफ्स। जी, तो आई थिंक अगर डीजीसीआईएसए ये बोल रहा है, सो मोर और लेस विदाउट द फॉर्मल अथॉरिटी एंड परमिशन ऑफ द एमएचए नहीं करेगा वो, which means over a period of time, very soon the MHA will give this permission. But transport आज के जमाने में ports, airports, आपके जो integrated check posts या internal traveling through open borders, porous borders, ये सब चीजें involved है। So I think it's not an easy task, easier said than done. ऐसा नहीं कि बोलना, हमारे लिए बोलना आसान होता है, but for CISF, for MHA to do it, it takes time. But ये चीजें किया जा रहा है, and I think these are important. I think this decision is connected with the FCRA. This is the most important thing to understand. It is connected with the FCRA and the activities of the NGOs in India. ये hybrid war का एक हिस्सा है जहाँ पे NGOs are the frontiers of somebody else, and I think accordingly actions are being taken. This is part of the larger series of actions. Back to you. एक वो है, दूसरा द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट द आप जब एफसीआरए को फॉर एग्जांपल देखते हो, जिस तरह से एफसीआरए का बिल को आगे लेके जाया जा रहा है, वन थिंग दैट वी रियलाइज इज एफसीआरए इज बिकम सच अ बेन इन द एंटायर गेम
कि भाई ये लोग तो कुछ भी कर रहे थे, दे वर स्ट्रेट फ्रॉम मिसअप्रोप्रिएटिंग फंड्स टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। क्योंकि जिस तरह के डिटेल्स और चेंजेस कल इन लोगों ने प्रपोज करे हैं उससे तो दिखता है, और ये जो डिटेल चेंज प्रपोज जो हुए हैं, दीज आर डन ऑन ग्राउंड फीडबैक कि यार ये कर रहे हैं तो इनको इस चीजों के लिए रोकना है। फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल डोनर हाइडिंग और ये सब चीजें तो बहुत ज्यादा है। सो दिस इज अ मेजर क्रैकडाउन व्हिच हैज हैपेंड। एफसीआरए बिल आए ना आए, I think this is itself quite powerful. I don't know what is the bill or anything like that. उसके अंदर क्या हो सकता है? लेकिन ये जो दो, एक 31 मार्च 2026 को एक वो एसेट अप्रोप्रिएशन का जो एक लॉ लेके आए थे, और एक ये जो अभी लेके आए हैं, these two itself are quite powerful to crack the system. नहीं, एसेट एप्रोप्रिएशन का लॉ अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। हो जाए एसेट एप्रोप्रिएशन का लॉ, उसी की मैं बात कर रहा था कि हो सकता है वो मॉनसून सेशन में वही लॉ फिर से लाया जाए। It comes across in the totality of the FCRA. एक और चीज है, फॉरेन फंडेड एनजीओ जो इंडिया में काम कर रहा है, उनके जो गवर्निंग बॉडीज के मेंबर्स हैं, या जो वो एनजीओ चलाते हैं, उनके लाइफस्टाइल अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा उस फॉरेन फंडिंग का कितना पैसा जेन्युइनली गरीबों के लिए खर्चा की जाती है, कितना पैसा एक्चुअली जो एनजीओ रन करता है वो खुद खर्चा करता है, और वहां से कितना डाइवर्शन होता है फॉर अदर थिंग्स। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के नाम पे जो घपला होता है यहाँ पे फॉरेन फंडेड एनजीओ, एटलीस्ट सम ऑफ द फॉरेन फंडेड एनजीओ, मैं सबकी नाम नहीं लूँ, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम आर बैड, बट फॉरेन फंडिंग की आई थिंक इन प्रिंसिपल वी नीड अ स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन इंडिया को लेना चाहिए फॉर अ कंट्री विथ नियरली $4.5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये एक्सचेंज रेट उलट फेर होता रहता है, बट इट्स अ $4 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी। जो $18.5 ट्रिलियन का एक इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी, डू यू रिक्वायर फॉरेन फंडिंग टू टेक केयर ऑफ पुअर पीपल इन दिस कंट्री? We don't need it. We fundamentally do not need foreign funding to take care of poor people. इतना ज्यादा इस देश में फ्रीबीज दिया जाता है एंड गरीबों के लिए दिया जाता है कि मुझे लगता है कि इसकी जरूरत है नहीं। जो देश अपने आप को अमीर बोल के ये पैसे देते हैं, उनके अपने अपने देशों की हालात देखो, लेकिन फिर भी वो पैसा देता रहता है बिकॉज इट हैज एन अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव, दे हैव नथिंग टू डू विद पॉवर्टी एलिविएशन। तो ये डिसीजन इंडिया को लेना चाहिए, भाई मुझे फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहे हो सकता है, इफ यू वांट टू ब्रिंग प्लीज ब्रिंग, बट आई डोंट नीड फॉरेन फंडिंग फॉर फॉरेन एनजीओज और इंडियन एनजीओज रनिंग ऑन फॉरेन फंडिंग टू टेक केयर। फॉर उसके लिए इंडिया का गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स आर गुड इनफ। उसके लिए इंडिया के एनजीओज फ्रॉम आफ्टर टेकिंग मनी डोनेशन फ्रॉम इंडियन पीपल, दैट इज गुड इनफ। आपको क्या लगता है मिडिल ईस्ट जो पैसा आता है वो पैसा डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या जो पैसा यूरोप से और यूएस से आता है? वी नो द रियलिटी, लेकिन उसके ऊपर एक फंडामेंटल डिसीजन चाहिए कि भाई नहीं चाहिए पैसा फॉरेन फंडिंग। बट दैट्स फॉर अनदर डे। फॉर द टाइम बिंग जो डिसीजंस लिया जा रहा है वन एट अ टाइम, अगर आप इंडिविजुअली देखें तो आपको लगेगा कि व्हाट इज द रीजन, लेकिन आप इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट आप देखेंगे तो दे आर ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसके ऊपर भी रोना शुरू हो जाएगा कुछ लोगों का, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी करके। ऑलरेडी स्टार्टेड जी, ऑलरेडी स्टार्टेड। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने ऐप में अपने सारे इंफॉर्मेशन शेयर करने में। प्रॉब्लम हो जाता है अगर सरकार आपका एक फोटो खींच ले एयरपोर्ट में, that's when privacy issues come. You being very kind, I तो very clearly say कि साहब they don't have a problem by giving their butt prints for and color photocopy देने के लिए तैयार होंगे वो। यूएस का वीजा अगर मिल जाए ना इनको तो कलर फोटोकॉपी मिलेगी, ठीक है। दे विल गिव कलर फोटोकॉपी ऑफ द बैक साइड्स इफ नीडेड। बट यहाँ पर अगर गवर्नमेंट ले ले, और यही चीज अगर आपको याद होगा आधार के टाइम पे इन लोगों ने क्या किया था, यही किया था, हम क्यों दें, ये क्या है, वो क्या है, ऑल दैट नॉनसेंस। एट द एंड ऑफ इट दीज आर थिंग्स व्हिच आर नीडेड फॉर सिक्योरिटी। हाँ ठीक है, प्राइवेसी तो ठीक है, देन स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल को कुछ अगर बॉम्ब ब्लास्ट या कहीं होगा
फिर बोलेंगे गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं। तो हाउ डू इंटेलिजेंस एजेंसीज गेन द इंटेलिजेंस? एग्जैक्टली लाइक दिस। दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन, एंड दैट्स इट्स अ गुड थिंग, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड मेरे हिसाब से तो दिस हैज टू बिकम टाइटर। पब्लिक प्लेसेस के अंदर यू नीड टू हैव ऑल दिस स्टफ, बिकॉज जो मूवमेंट है लोगों की, टेररिस्ट की एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स, इनको ट्रैक करना बड़ा जरूरी होगा आपको आगे जाके। So, cameras will have to be updated. For example, I know one thing, there is a company who has done this AI facial recognition software connected to the NatGrid. Delhi metro stations के अंदर उनका contract है, and they've already installed it. ठीक है, they've done that and वो already trial phase में चल रहा है. So they will pretty much get the contract for all the metro stations around the country. वो उनको तो copy paste करना है, they'll be able to do it at scale and finish it off. So something like that, it will have to be done because that is the future. अगर आप safely चाहते हैं, this is something which is going to be the future. Anything else, Patikit bhai? On that note, सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए and share this with your friends and families, and of course if you can support the channel, please do that. आप QR code या PayPal या Super Sticker, Super Chats use कर सकते हैं. Also visit our website www.thedevtalks.com and download the app. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.